भावना, चलो तुम रोटियां सेकना शुरू करो, मैं फटाफट सबको खाना खिला देती हूँ। नंदिता अपनी देवरानी भावना के पास आकर बोली। ठीक है दीदी, आप थालियां लगाइए, मैं रोटियां सेकना शुरू करती हूँ। भावना फटाफट रोटियां सेकने लगी। भाई, खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है। मुझको बहुत खुशी होती है कि तुम दोनों बहुओं ने घर गृहस्थी का सारा काम बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लिया है, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम दोनों मिलजुल कर काम भी कर लेती हो। ससुर देवेश जी खाना खाते हुए अपनी बड़ी बहू नंदिता की ओर देखकर बोले। जी पापा, आखिर भावना बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी ही तो है। नंदिता खुश होकर बोली। भावना की शादी अभी कुछ ही महीनों पहले इस परिवार में हुई थी। भावना की सास इस दुनिया में नहीं थी। ससुराल में उसके ससुर देवेश जी, जेठ जेठानी और पति रूपम थे। भावना एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, जहां पर घर का काम करने के लिए कोई मेड नहीं थी। क्योंकि भावना सबसे बड़ी बेटी थी, तो घर गृहस्थी के सभी कार्यों में पारंगत भी थी। उसका फायदा उठाए नंदिता ने एक एक करके घर के सारे कार्यों की जिम्मेदारी उसने अपनी देवरानी भावना के कंधों पर छोड़ दी, और खुद उसके साथ सास जैसा व्यवहार करने लगी, जबकि वो खुद भी 1 साल पहले ही ब्याह कर इस घर में आई थी। भावना सारा काम खुशी खुशी करती, लेकिन जब सारे पुरुष घर में दुकान से आने के बाद एक साथ खाना खाने बैठते, तो नंदिता आगे बढ़ चढ़कर सबको परोस परोस कर खिलाने लगती और सबकी प्रशंसा लूटने लगती, मानो जैसे सारा खाना उसी ने बनाया हो। शुरू शुरू में तो भावना नंदिता की ये चालाकी समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसकी समझ में सब कुछ आने लगा। क्योंकि जैसे ही घर के पुरुष दुकान जाते, वो आराम से सोफे पर टीवी का रिमोट पकड़कर बैठ जाती, और जैसे ही दोपहर में सब खाना खाने आते, वो खाना परोसने पहुंच जाती। यही वो रात में भी करती। रूपम दीदी सारा दिन बस खाली बैठी रहती है, और जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठते हैं, वो ऐसे दर्शाती हैं कि जैसे सारा खाना उन्होंने ही बनाया हो। मुझको तो एक बार भी खाना परोसने के लिए बाहर नहीं आने देती, जबकि सुबह से लेकर रात तक घर के सब कामों में मैं ही जुटी रहती हूँ, और वाहवाही दीदी ले जाती है। आखिर मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है? मायके में भी यही होता था। घर की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण काम करूं मैं, और वाहवाही छोटे भाई बहन लूट जाते थे। सही कहते हैं लोग कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। अपने पति रूपम से ये सब कहते कहते भावना की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। भावना, वैसे तो मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, एक रास्ता है। मैं बुआ जी को कुछ दिनों के लिए बुला लेता हूँ, क्योंकि बुआ जी बहुत समझदार हैं। वो इस समस्या का कोई हल जरूर निकाल लेंगी। अगर माँ जिंदा होती तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। बस थोड़े दिन और धीरज धरो, मुझे विश्वास है कि बुआ जी सब कुछ संभाल लेंगी। रूपम अपनी पत्नी भावना को समझाते हुए बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी भाभी नंदिता की चालाकी वो भी समझ पा रहा था। अरे बुआ जी, आप कब से यहाँ नहीं आई? भावना का आपके साथ रहने का बड़ा मन कर रहा है। रूपम ने फोन पर सबके सामने ही अपनी बुआ रंजना जी को कुछ दिन सबके साथ रहने के लिए आमंत्रित कर लिया। अरे भैया, रंजना बुआ हर बात में बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करती हैं, उनको ना ही बुलाओ तो अच्छा है। नंदिता कसमसाकर बोली, क्योंकि उसको लग रहा था कि रंजना जी के आने से उसकी चालाकियों की पोल खुल जाएगी। बड़ी बहू, ऐसा नहीं कहते। रंजना दिल की बहुत साफ है और बिना लाग लपेट के बिल्कुल सही बात कहती है। अच्छा है, थोड़े दिनों के लिए वो आ जाएगी तो घर में थोड़ी रौनक भी हो जाएगी। देवेश जी भी रूपम का समर्थन करते हुए बोले, और थोड़े ही दिनों में रंजना जी आ भी गई। रंजना जी ने गौर किया कि भावना दिन भर सारा काम करती, और नंदिता खाली बैठी बैठी अपनी देवरानी भावना पर सास की तरह हुक्म चलाया करती। बस दोपहर और रात के समय खाना परोसने के वक्त वो सबसे आगे चल देती। नंदिता, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बात बहुत गलत है। भावना दिन भर अकेले काम करती रहती है, और तुम बैठे बैठे उसके ऊपर सिर्फ हुक्म चलाती हो। वो बेचारी कुछ कहती नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके सीधेपन का फायदा उठाओ। जैसे वो इस घर की बहू है, वैसे ही तुम भी इस घर की बहू हो। वो बेचारी अकेले खाना बनाती है, और तुम सबको खाना परोसकर वाहवाही लूट ले जाती हो। ये तो गलत बात है। और फिर तुमने अपना शरीर देखा है, कैसे दिन भर बैठे बैठे फैलता चला जा रहा है। भावना का नहीं तो अपना ही ख्याल कर लो। एक रोज रंजना जी रात के समय जब सब लोग साथ बैठ खाना खा रहे थे, तो बोल पड़ी। क्या कह रही हो रंजना तुम? दोनों बहुएं मिलजुल कर काम करती हैं। देवेश जी चौंकते हुए बोल पड़े। ऐसा नहीं है भैया, आपको यकीन नहीं तो आप नंदिता से ही पूछ लो। क्यों नंदिता बेटा, तुम्हारी बुआ सही कह रही हैं क्या? ससुर देवेश जी ने पूछा। अब तो नंदिता अचकचा गई,
क्योंकि उसको तो रंजना जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो सोच रही थी कि अगर बुआ जी कुछ कहेंगी उससे ही कहेंगी, इस तरह सबके सामने तो नहीं ही कहेंगी। नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। भावना खुद ही मुझको कुछ नहीं करने देती। ये अच्छी बात है, लेकिन आज से दोनों बहुएं एक एक समय खाना बनाएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जरा सी बात के कारण मेरे घर में फूट पैदा हो। वही मैं कहूँ कि नंदिता बहू आजकल फैलती चली जा रही है और भावना बहू कमजोर। अच्छा हुआ रंजना, तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना यही सब बातें घर परिवार में फूट का कारण बन जाती हैं। देवेश जी निर्णायक स्वर में बोले। अब तो नंदिता से कुछ भी बोलते नहीं बना और रूपम ने अंदर रसोई के दरवाजे पर खड़ी भावना की आंखों में देखकर कहा, देखा भावना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भावना ने भी आंखों ही आंखों में रूपम का धन्यवाद कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।